के दाता खैर करी है बड़ी भारी। श्रीमद् भगवत ज्ञान यज्ञ के धर्म पांडाल में पधारे हुए उपस्थित यत्र तत्र सर्वत्र देवी देवता सभी विद्युत मंडल के विद्वान सभी माताएं बहनें बाल गोपाल पिता तुल्य बुजुर्ग सर्वप्रथम गणेश भगवान के चरणों में नमन बंदन। अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल महाराज के चरणों में नमन बंदन। माता पिता के चरणों में कोट कोट प्रणाम स्वीकार हो। परम पूजनीय गुरुदेव स्वर्गीय शास्त्री आरजू चैतन्य के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम स्वीकार हो, जिनकी असीम अनुकंपा से मैं आप लोगों के समक्ष में इस व्यास मंच पर उपस्थित हूँ। भगवत श्रोताओं, श्री हर हर गंगा के किनारे विराजमान अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को व्यास नंदन सुखदेव जी अनन्य प्रकार की कथाओं का
सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजा परीक्षित, आज इस कथा को चलते हुए 7वां दिन है। आज इस कथा को चलते हुए अंतिम दिन है। तो महाराज कुछ लोग कहते हैं कि आज कथा खत्म हो जाएगी। बाबा कुछ लोगों की बात छोड़ो, शास्त्री लोग तक कहते हैं कि आज कथा खत्म हो जाएगी। तो महाराज ये कथा कभी खत्म नहीं हो सकती। ये कथा अनंत है जिसका कभी अंत नहीं हो सकता। और महाराज जिस दिन कथा का अंत हो गया, जिस दिन ये कथा खत्म हो जाएगी, उस दिन हम और आप कहाँ बचेंगे? हम और आप ही खत्म हो जाएंगे, तभी तो ये कथा खत्म होगी। वैसे ये कथा नहीं खत्म होने वाली। महाराज कथा खत्म नहीं होती, कथा को विराम लगा दिया जाता है। भाइयों आज इस कथा को चलते हुए 7वां दिन है। श्री हरिहर गंगा के किनारे विराजमान अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को व्यास नंदन सुखदेव जी कथाओं का रसास्वादन करा रहे हैं। श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजन, इधर महाराज भीष्मक जो हुए हैं, इनके यहाँ पर 5 बेटा थे, लेकिन कोई भी लड़की नहीं थी। तो महाराज भीष्मक अपने मन में विचार करने लगे कि ओरे परमात्मा, तूने हमें 5 बेटा दिए, लेकिन एक भी लड़की नहीं दी। और मैंने यहाँ तक सुना है कि जिस घर के प्रांगण में बेटी नहीं होती, उस घर का आंगन कुंवारा रहता है। महाराज जिस घर के प्रांगण में बेटियां जन्म नहीं लेती, उस घर का कभी उद्धार नहीं होता है। धन्य है महाराज भीष्मक जो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ओरे परमात्मा, हमारे यहाँ पर भी एक बिटिया का जन्म हो जाए। अभी आप हमारे बड़े भैया के माध्यम से बड़ी सुंदर कथा का रसास्वादन कर रहे थे कि किस तरीका से महाराज भीष्मक की इस प्रार्थना को भगवान ने स्वीकार किया है। और महाराज भीष्मक के यहाँ पर बेटी का अवतार हुआ, और ये साधारण कन्या नहीं थी, ये तो देवी का अवतार थी, देवी का अवतार। और ये हमारे दीपक भैया के दादा हमारे पूरे स्टाफ को 100 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं। राधे रानी भंडार भरती रहे। मंच की तरफ से सब आशीर्वाद मंगल कामना है। तो आज जब बिटिया ने जन्म लिया है, तो महाराज इधर में क्या हुआ? महाराज भीष्मक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। और उसी समय देव ऋषि नारद जी का जब पदार्पण हुआ, महाराज भीष्मक को जब इतना प्रसन्न देखा है, तो देव ऋषि नारद जी कहने लगे कि महाराज बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे